Hey, India, but long long back ago. ये कौन है? हमारे भारत में क्यों घुस रहे हैं? हाँ, ये है इंडो आर्यंस। ये हमारे पूर्वज थे। वेलकम टू इंडिया। ये रहते थे अफगानिस्तान में, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये माइग्रेट होके आ गए इंडिया में। अभी हम लोग टाइम ट्रैवल करेंगे और पहुंच जाएंगे 322 BC में। पर वेट, वेयर इज द आर्यंस? हाँ, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस है। डिंग डोंग, इट्स वॉर टाइम। फिर 322 BC में पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में उनका राज्य स्थापित किया, मौर्य डायनेस्टी, और बाद में वो भी गुजर गए। उन्होंने अपना राज्य भारत के इन जगहों पर फैलाया। He is cool, isn't it? But wait, who is great? हाँ, अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट ने ऑलमोस्ट पूरे अखंड भारत में राज्य किया। उन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी प्लस इंटरनल पीस प्लस इंडियन ट्रेड की स्थापना की। वो भी गुजर गए। बाद में बृहद्रथा किंग ने उनका राज्य संभाला। फिर पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और शुरू हुआ हमारा दूसरा डायनेस्टी, शुंगा एम्पायर। फिर वो भी मर गए और उनके बेटे अग्निमित्र ने शुंगा एम्पायर को संभाला। फिर वो भी मर गए और उनके बेटे देवभूति ने शुंगा एम्पायर को संभाला और वो भी मर गए। फिर 6 डायनेस्टीज हम स्किप करके पहुंचते हमारे अगली डायनेस्टी, चोला एम्पायर में। उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 1500 साल तक भारत में राज्य किया। उन्होंने अपने राज्य के साथ ये सब भी बनाया, मल्टीटास्किंग, लेकिन नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ये सब बनाते बनाते वो अपने राज्य को संभालना भूल गए और इस मौके का फ़ायदा उठा के पल्लवा डायनेस्टी ने उनको ख़त्म कर दिया। फिर 14 डायनेस्टीज को स्किप करके हम जाते हैं गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्त वन ने 320 AD में उसकी स्थापना की थी। उन्होंने भारत में साइंटिफिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट की। फिर वो भी मर गए और बाद में उनके बेटे समुद्रगुप्त ने गुप्ता एम्पायर को संभाला। बाद में हंस डायनेस्टी ने इंडिया पे अपना राज समाया। फिर 13 डायनेस्टी स्किप करके हम पहुंचते हमारे अगले डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा एम्पायर। उनका पहला राजा था राजा इंद्रवर्मा। फिर बाद में बड़े बड़े मूंछों वाले हरा चादर ओढ़ के मुगल्स हमारे देश में घुस गए। मुगलों ने ईस्टर्न गंगा एम्पायर को ख़त्म किया, बाद में होयसाला एम्पायर को ख़त्म किया और फिर पाला एम्पायर को ख़त्म किया, और बाद में मुगलों ने उनका हरा झंडा हमारे भारत में फैला दिया। और वेट, उनके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपना खिलजी झंडा भी फैला दिया। और हाँ, बाद में हमारे भारत की कुछ इस तरह की हालत थी। जो नीला झंडा है वो है खिलजी एम्पायर का और नारंगी झंडा मुग़ल एम्पायर का। फिर मुग़ल एम्पायर ने बिरयानी और गन पाउडर की इन्वेंशन की और अलाउद्दीन खिलजी ने सब डिवास्टेशन 1290 से 1316 तक AD से किया। फिर 1316 में वो भी गुजर गए। बाद में बाबर ने पानीपत की जंग में खिलजी को हरा दिया और फिर उन खिलजी एम्पायर कर दिया गेम ओवर। फिर बाद में बाबर ने पानीपत बैटल में जीता और बाद में बाबर बन गया राजा और 300 साल तक हम लोग का बजाया उसने बाजा। और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और 18 डिसेंडेंट्स थे उनके, जिन्होंने भारत पे 300 साल तक राज्य किया। फिर बाद में भारत में हरा रंग का झंडा फैला दिया और बाद में केसरी रंग का झंडा आया, जो था शिवाजी महाराज का। मराठा एम्पायर की स्थापना हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे शहाजी राजे के बेटे, उन्होंने सिर्फ हमारे देश को हरा रंग से नारंगी रंग तक बनाया, मतलब मराठा राज्य की स्थापित की वो लोग ने। Meanwhile, Ding dong, Captain William Hawkins. Hi guys, we are British from Great Britain. तभी महाराज रंजीत सिंह और जमन शाह दुरानी ने एक जंग लड़ी जिसमें
महाराजा रणजीत सिंह जीत गए। फिर बाद में ब्रिटिश राज्य ने अपना राज्य फैलाया। ब्रिटिश क्रेडिट थे रेलवे सिस्टम, अपडेटिंग एजुकेशन सिस्टम और अखंड भारत को भारत में बनाने का। फिर बाद में कुछ लोगों ने बोला ब्रिटिश को, ऐसे कैसे फिर कुछ लोगों ने बोला, ऐसे कैसे, जल्दी जाओ, भारत छोड़ो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और इसे हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। सो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।